हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम कोचिंग के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी और मोदी जी से सीखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राहुल जी को नमस्ते करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी को नमस्ते करते हुए भी आपके कई सारे वीडियोस देखे होंगे। अब दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करें, ऑब्वियसली मोदी जी ज़्यादा एफिशिएंट थे लाल कृष्ण आडवाणी जी से, जो कि आज का प्रेजेंट सिचुएशन कहता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ज़्यादा एफिशिएंट है राहुल गांधी जी से। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक आप कह सकते हैं कि ड्यू टू हाईली एजुकेशन ज़्यादा लेने की वजह से उनके अंदर पोलाइटनेस काफ़ी ज़्यादा रही, क्योंकि जब एजुकेटेड बंदा होगा ना, उसके अंदर पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा होगी। आप कभी भी किसी ऐसे राजा का नाम नहीं सुने होंगे जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो और बहुत अच्छा राजा बना हो। जो थोड़ा बदमाश टाइप के होते हैं वो ज़्यादा अच्छा राजा बनते हैं। ठीक है, हमारे टीचरों में भी हैं बहुत सारे सीधे साधे टीचर हैं बेचारे, वह कभी कुछ नहीं कर पाते। वह सिर्फ 20 लाख 30 लाख की सैलरी लेकर ही बड़े खुश हो जाते हैं कि नहीं हम तो 30 लाख की सैलरी पाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे थोड़े से चालबाज टाइप के टीचर होते हैं, वह एक अच्छा खासा अपना साम्राज्य खड़े कर जाते हैं। आप किसी भी कोचिंग का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। उसी तरीके से आपकी मोदी जी और राहुल जी की भी कुछ स्टोरी और मनमोहन सिंह जी की भी कुछ स्टोरी इसी तरीके से है। अब मनमोहन सिंह जी मच मोर एफिशिएंट देन द राहुल जी, लेकिन राहुल जी को नमस्ते करते हैं क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है, उनको पीएम बनना है। और आपको पता है कि पीएम बनने के लिए जो सबसे अच्छा काम उन्होंने किया था वो यही चाटुकारिता ही किया था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी ज़्यादा एफिशिएंट लोग उस समय कांग्रेस में प्रेजेंट थे। उसका रिजल्टेंट क्या हुआ? आज कांग्रेस खत्म। दैट इज़ द रिजल्टेंट। अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें मोदी जी की, तो मोदी जी ये सबको लेस एफिशिएंट थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली आडवाणी जी पे कभी अटैक किया ही नहीं। आप कभी उनका कोई ऐसा वीडियो नहीं देख सकते कि उन्होंने आडवाणी जी को अटैक किया। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने उनको साइड कर दिया, लेकिन कभी क्या अटैक किया ऐसा कोई वीडियो देखा क्या आपने? नहीं देखा होगा। सो उसमें उन्होंने किया क्या? उन्होंने चाणक्य की एक नीति अपनाई कि अगर आपको चावल खाना है ना, अगर आपको खिचड़ी खानी है तो सीधे बीच में उंगली मत डालो, आपको साइड साइड किनारे किनारे से लेकर चावल को खाना चाहिए। तो उन्होंने पहले पार्टी में अपनी एक अच्छी खासी पकड़ बनाई। उन्होंने अमित शाह जैसा एक बंदा चूज़ किया और उसके बाद फिर पार्टी में बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड करना शुरू किया। दैट इज़ द ट्रू इंसिडेंट फॉर एनी कंपनी। अगर किसी कंपनी में जो सीनियर है, जो बॉस है, वो लेस एफिशिएंट है और उसके सामने जो एफिशिएंट बंदा है वो सिर्फ इसलिए झुक रहा है क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है, उसको अपनी सैलरी लेनी है, तो ऐसे कंडीशन में वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। उसका हाल वही होगा जो आज कांग्रेस का हुआ है। या फिर अगर कोई हायर एफिशिएंट बंदा लेस एफिशिएंट बंदे के सामने झुक रहा है क्योंकि वह उसका बॉस है, उसकी तब तक सुनेगा जब तक कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेगा। एंड वंस ही विल मेक हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग, वो उसको रिप्लेस कर देगा और एक नया बीजेपी बना लेगा। प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छा है या कांग्रेस अच्छा है, मैंने सिर्फ एक बिजनेस का ऐसा ट्रिक समझाया जिसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। यह सेकेंड पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टीचर आते हैं, सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अबे रुक जा, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो यूपीएससी कर लो, या टीचर बनना चाहते हो तो टीचर बन लो। अदरवाइज 30-35 साल की एज में जाने के बाद भी वही 5-6 लाख की नौकरी करते रहोगे। अब उसमें होता क्या, लाल बहादुर शास्त्री जी गाड़ी से जा रहे हैं और जाते ही उन्होंने देखा कि एक कुत्ता है वो दब के मर गया। अब वो अपने आईएएस को बुलाते हैं कि भाई क्या है, क्यों कुत्ता मर गया भाई? तो सबने कहा कि सर इसका समय आ गया था। ऊपर वाले ने बुला लिया, कुछ ने कहा कि यह गांव का बंदा है, इसको पता ही नहीं कि शहर में गाड़ी मोटर चलती हैं, इसलिए आपके आगे चप गया। लेकिन उनका जो जवाब था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जब ये बीच में पहुंचा ना, तो यह फिर डिसीजन नहीं ले पाया, या तो इस पार जाए या फिर उस पार जाए। इधर या इस पार हो जाता या फिर उस पार जाता, दोनों ही कंडीशन में यह जिंदा रह जाता। सो अगर आप किसी सेक्शन में, किसी भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में बाकी जो पीछे की इंडस्ट्री है उसको छोड़ दीजिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तो सरकारी कीजिए, नहीं करना है तो सीधे प्राइवेट में आइए। प्राइवेट में भी अच्छी खासी इनकम है। ऐसा नहीं कि आप सरकारी की भी तैयारी करते रहें और तरकारी बन जाए लास्ट में और प्राइवेट में तो जीरो हो जाए। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट।